मंगलमय मंगल वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरहंतादि नमः परिमंगल करि हो ग्रंथ करण के कारण जाते मिले समाज सब आवे निज पद राजा आवे निज पद राजा। पेज नंबर 325 में सम्मित्व के लक्षणों के बारे में चर्चा चल रही है। विभिन्न लक्षणों का समन्वय है उसमें तत्वार्थ श्रद्धारंभ सम्यक दर्शन में इस लक्षण की चर्चा कर ली थी। अब आगे के लक्षणों के बारे में चर्चा करनी है। कहते हैं इस प्रकार आपा पर के श्रद्धान में वो आत्म श्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान सम्मित्व का लक्षण है। यह तक चर्चा हमारी हुई थी। अब आगे फिर प्रश्न है कि कई शास्त्रों में अनंत देव निर्ग्रंथ गुरु हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्मित्व कहा है, सो किस प्रकार है? वो कह रहे कि आपने तत्व श्रद्धा सम्यक दर्शन की बात कही, वो तो ठीक है, पर कई कई शास्त्रों में अनंत देव निर्ग्रंथ गुरु हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को भी सम्मित्व कहा है, सो किस प्रकार है? उसके विशेष रूप से जानना चाहते हैं। अरहंत देवादिक के श्रद्धान से कुदेवादिक का श्रद्धान दूर होने के कारण गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है। उस अपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा है। सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण यह नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक नित्य दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है। बहुत स्पष्टता के साथ बात करते हैं। कह रहे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है और हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को भी सम्यक्त्व कहा है, तो किस प्रकार है? कह रहे कि अनंत देवादि के श्रद्धान से कुदेवादि का श्रद्धान दूर होने के कारण ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। आप बात पकड़ पा रहे टोटल साहब कितना स्पष्टता इसमें देना चाह रहे हैं, कितनी स्पष्टता दे रहे हैं। मैं बहुत नपे तुले शब्दों में विचार कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। टोडरमल जी के शब्द तो बहुत सीधे सीधे, क्या सीधे सीधे है कि भाई ये श्रद्धान दूर होने के कारण गृहित मिथ्यात्व का अभाव होता है, गृहित मिथ्यात्व का अभाव होता है, उस अपेक्षा इसको सम्मित्व कहा है। मतलब इससे अधिक कुछ नहीं है, आप समझे? इससे अधिक कुछ नहीं है। ये हो गया तो हाँ, जिस देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को लेकर के या देव शास्त्र गुरु के आराधना भक्ति पूजा को लेकर के हम इतने उत्साहित होते हैं, वो है क्या? तो कहते कहीं नहीं, कुछ नहीं, गृहित मिथ्यात्व का अभाव होता है ना, उस अपेक्षा इसका सम्यक्त्व का। तो ये बस इतना ही। हमें करना क्या है? कुछ नहीं साहब, बस आपको आना है। इसका मतलब
उसकी जो महत्ता है, देव शास्त्र गुरु की जो महत्ता हम समझ रहे हैं, और देव शास्त्र गुरु की महत्ता को लेकर के पूरा धर्म क्या कहेंगे, धर्म के नाम पर जो भी ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हम लोग कर रहे हैं, वो है ही कितना। मैं कहते बस ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव होता है, उस अपेक्षा उसको सम्यक होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अन्यथा नहीं लेते। व्यवहार धर्म की स्थापना तो है ही, प्रभाव चली है तो ऐसी बात होगी। आपने इतने व्रत उपास नहीं किए, बाबा आगे आ ही रहा है। क्या बात करते, आपने भगवान के दर्शन नहीं किए, आप देवी देव दर्शन नहीं करते हैं, वो आपने मुनि के दर्शन नहीं किए, अरे रे आप तो स्वाध्याय भी नहीं करते। वो लिख रहे ये कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव में साधक बने। मतलब जिस बात को लेकर के हम बहुत विचलित होते रहते हैं, उसकी महत्ता कितनी है, ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव तक की। बात बिल्कुल सही है। मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से, शास्त्रों के अध्ययन से, देव शास्त्र गुरु के समागम के कारण से हमारा ग्रहित मिथ्यात्व दूर होता है। आज हम जिस भी प्रकार के आचरण को कर रहे हैं, वो देव शास्त्र गुरु के कारण से ही है। यदि सच्चे गुरु का समागम नहीं होता, आचार्य कुंद कुंद देवादि जैसे सच्चे गुरु यदि इस वर्तमान में न होते, तो हमें भी ये सच्चा तत्व ज्ञान नहीं मिलता था। परंतु उनकी महत्ता कितनी, ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव होने पर। आगे के लाइन इससे बहुत अधिक है, थोड़ी आगे। सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण यह नहीं है। अब मैंने बहुत देव दर्शन कर लिए, तीर्थ यात्रा कर ली, पूजा पाठ कर लिया, कहते यह लक्षण नहीं है, क्योंकि द्रविलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है। कभी कभी होता है, हमें ऐसा लगने लगता है कोई जीव, थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं, कोई जीव बहुत अधिक व्यवहार धर्म का पालन करे ना, उसमें भी अनुव्रत महाव्रत जैसे आचरण करने लगे, तो हमें लगने लगता है कि बहुत बड़ा धर्मात्मा है। और थोड़ा बहुत यदि स्वाध्याय करने लगे, और स्वाध्याय के साथ यदि आचरण भी तद्रूप हो, तो हमें लगता है कि भाई अब तो बस। थोड़ा और स्पष्टता से कहता हूं, लोग बड़ी सहजता से हम लोगों से कहते हैं, अन्यथा नहीं लेना कि क्या पंडित जी आपका तो बस होना ही है, हम तो कुछ करते ही नहीं। इससे कुछ नहीं होना है। हम कुछ नहीं करते, आप कुछ करते हैं, वो कह रहे ये ग्रहित मिथ्यात्व तक ही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारा क्या होना है, हमने 2-4 शास्त्र पढ़ लिए, शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास किया है, क्या होगा इससे? ग्रहित मिथ्यात्व मोटा मोटा छूटेगा। इसको भी ग्रहित मिथ्यात्व कह सकते हैं। हाँ, हम करते हैं क्योंकि हाँ? हमने तो अभी इसी भाव में समझा है, और नया शुरू किया है कि देव शास्त्र पूछते हैं, तो ये भी तो कि जब तक मिथ्यात्व नहीं जाता है, सम्यक नहीं होता है, तब तक ये भी तो ग्रहित मिथ्यात्व है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब तक स्वयं को आत्मा का श्रद्धा नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तब तक सब ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। ऐसा होने पर भी देव शास्त्र गुरु के श्रद्धा जो हमारा व्यवहार वाला मोटा मोटा
उसको गृहीत मिथ्यात्व में नहीं लेते, नहीं लेते। नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उसका कारण है क्योंकि जितने सम्यक दृष्टि हुए हैं वे इसी मार्ग से गए हैं और इसी मार्ग से जाने पर उन्हें आत्मा का अनुभव हुआ, तो ये मार्ग सही होने के कारण से इसे गृहीत मिथ्यात्व में नहीं लेते। और यदि ऐसा विचार करे, वो सातवें अधिकार में लिया ना हमने निश्चयाभासी वाला या व्यवहाराभासी या उभयाभासी, उस अपेक्षा से विचार करे तो सब गृहीत मिथ्यात्व उसमें लिया है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, तो इसका अर्थ वहां पर सब गृहीत मिथ्यात्व को ही लेकर के चर्चा हो रही है। इसलिए जब तक अनुभव नहीं है तब तक गृहीत मिथ्यात्व है, परंतु कहेंगे नहीं। वो इसलिए नहीं कहेंगे, जो जो जीव इस मार्ग से जाते हैं उन्हें अवश्य सच्चे तत्वों की प्राप्ति होती है, तब जाकर के हम इसे गृहीत मिथ्यात्व में ले लेंगे। सो अभी विचार करने वाली बात है, देवशास्त्र गुरु की आराधना करना छोड़ना है क्या? नहीं, वो नहीं छोड़ना है, परंतु उसमें जो मान्यता चल रही है ये करने से, हाँ ये सब करने से होगा, या हमारे अंदर ही अंदर परिणाम चलते हैं, हम तो अच्छे हैं, मंदिर, हाँ हम तो अच्छे हैं, डेली मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यथा योग्य आचरण का भी पालन करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है, ज्यादा से ज्यादा गृहीत मिथ्यात्व तो छूट सकता है। सो कहते गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है, उस अपेक्षा इसको सम्यक को कहा है। शब्द प्रयोग भी देखिए, उस अपेक्षा इसको सम्यक को कहा है। अपेक्षा से है ना, घर में दो बालक है, अब दोनों में हम कहते हैं ये बहुत होशियार है, ये होशियार है, इसका क्या अर्थ है हमारा कहने का? हम दूसरे की अपेक्षा पहले को होशियार कह रहे हैं, एक दूसरे की अपेक्षा हम एक दूसरे को होशियार कह रहे हैं। एक्चुअली होशियार वो कुछ और ही है। सो इसे ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई तथाकथित गृहीत मिथ्यात्व तो छूट रहे हैं ना, उस अपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा है। यदि इस अपेक्षा से विचार करें, ये गृहीत मिथ्यात्व का ग्रहण होता भी तो मनुष्य गति में ही है, देव गति में तो ये होता ही नहीं है गृहीत मिथ्यात्व। वहां तो इसकी अपेक्षा ही नहीं रहेगी, इसलिए कहते हैं उस अपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा है। आगे की लाइन स्पष्ट है, सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण यह नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धा होता है। फिर कहते हैं अथवा जैसे फिर तो सारिका भाभी बोल रहे हैं उस हिसाब से तो इनको भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहने में आ जाएगा द्रव्यलिंगी को, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए ग्रहित मिथ्या नहीं है यही कहना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यलिंगी यदि श्रद्धा नहीं होगा पर वो मानता तो पूरा ही है कि सच्चे देव कौन है, फिर तो उस कैटेगरी में सभी आ गए द्रव्यलिंगी तक। इसलिए वो कहना ही पड़ेगा कि वो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, जो ये व्रत है। जी इसीलिए मैंने कहा कि अनुभव के पहले है सब ग्रहित मिथ्यात्व, पर अनुभव होने पर यही मार्ग उपयोगी होता है, इसलिए उसे सीधा ग्रहित मिथ्यात्व नहीं कहते। फिर कहते हैं अथवा जैसे अनुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या न हो, परंतु अनुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा है। उसी प्रकार अरहंत देवादिक का श्रद्धान होने पर तो सम्यक तो हो या न हो, परंतु अरहंतादि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व कदाचित नहीं होता। इसलिए अरहंतादि के श्रद्धान को
अन्वय रूप जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है, इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व स्पष्टता देते। तथा जैसे अनुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या न हो, मतलब किसी ने अनुव्रतों को धारण किया है, महाव्रतों को धारण किया है, तो ऐसे जीवों के देश चारित्र हो, सकल चारित्र हो या न भी हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। परंतु अनव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। अब ये कह रहे हैं कि अनव्रत महाव्रत होने पर कदाचित लिखा है या नहीं होता? कदाचित नहीं होता है। इधर कदाचित हमारे में गुजराती में तो नहीं लिखा है। अच्छा, कभी पण ना हो। कदाचित का मतलब कभी भी नहीं होगा, ऐसा होता है। हाँ, Never. हाँ। नहीं और गुजराती में क्या शब्द है? कभी पण ना हो। कभी। कभी भी नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा। मैं भी वही समझा, कदाचित का यहाँ मतलब कदाचित मतलब कभी भी नहीं हो सकता। हाँ। हाँ। क्योंकि अनुव्रत महाव्रत के बिना देश सकल चारित्र कभी भी नहीं हो सकता। हाँ। कदाचित नहीं होगा, कदाचित नहीं होगा, बराबर। ऐसा है। कदाचित तो यहाँ यहाँ पे कदाचित वर्ड मतलब हाँ। मैं नहीं है, Never ऐसे है। must। मस्ट है। Mandatory। मैंडेटरी है। इसके लिए इसलिए गुजराती शब्द प्रॉपर गुजराती प्रॉपर है। गुजराती से कभी पण ना हो, इसके लिए मैं बोला कि अरे क्या हुआ? गुजराती का जो यहाँ सिर्फ सामने से अच्छा सॉरी यहाँ बराबर है। यहाँ गुजराती में परफेक्ट वर्ड है। पण भी लिखा है। कदाचित में यानी वो भी कभी कभार तो आता है Doubtful. और वाला भी। और कदाचित में भी हो सकता है। कदाचित मतलब कभी कभी, कदाचित मस्ट भी होता है मीनिंग। यहाँ पर तो 100% मस्ट है। मस्ट बस। इसलिए कहते हैं अनुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या न हो, ये तो ठीक है, परंतु अनुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र नहीं होता। मतलब यदि अनुव्रत और महाव्रत नहीं है तो हम कहे देश चारित्र और सकल चारित्र है, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि देश चारित्र अनुव्रत महाव्रत हो और देश चारित्र हो भी और नहीं भी हो। द्रव्यलिंगी is right. बाह्य रूप से क्रियात्मक रूप से अनुव्रत महाव्रत है। द्रव्यलिंगी। इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा है। कारण में कार्य का अन्वय रूप मतलब ये है तो वो है ही, जैसे कि धुआं है तो अग्नि है ही, तो ऐसे कारण में कार्य का उपचार जान करके इनको चारित्र कहा है। उसी प्रकार अरहंत देवादिक का श्रद्धान होने पर तो सम्यक तो हो या न हो, परंतु अरहंत आदि का श्रद्धान हुए बिना, यह स्पष्टता है, हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक कदाचित नहीं होता। कह रहे हैं अनंत देवादिक का श्रद्धान होने पर तो सम्यक तो हो या ना हो। जैसे कि विचार करें, जो यथार्थ रूप से देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, ध्यान से फिर से, जो यथार्थ रूप से देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं उनके सम्यक तो हो या न हो। हम किन जीवों की बात करते हैं? जो यथार्थ रूप से करते हैं उनकी। जैसे कि विचार करें तो प्रति समय स्वाध्याय में रत है, देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, ऐसे जीवों के, निर्दोष वाली बात है, ऐसे जीवों के सम्यक तो हो या न हो, परंतु अरहंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक तो कदाचित नहीं होता। हाँ, ये बात निश्चित है कि अरहंत आदि का यदि श्रद्धान नहीं है तो हमें तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक तो होने वाला नहीं, ये तो निश्चित ही है। हाँ, पर अरहंत आदि का श्रद्धान है तो सम्यक तो होता ही है क्या? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, ऐसा नहीं। कारण जानकर इसलिए अनंत आदि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर
कारण में कार्य का उपचार करके इस शब्दांत को सम्यक्त्व कहा है, इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जो नरक में या तेज गति में सम्यक्त्व होता है, उसमें अपन कैसे घटाते हैं अनंतादि का शब्द? अरे जाति स्वरण। अच्छा, तो जाति स्मरण होगा ही नहीं। हो बिल्कुल, निसर्ग सम्यक्त्व जो कहते हैं उसमें जाति स्मरण ही मुख्यतः लगेगा। तो जाति स्मरण के आधार पर ही सम्यक्त्व होता है, और जाति स्मरण में निश्चित रूप से देव शास्त्र को उत्कर्ष श्रद्धा तो रहेगा, क्योंकि वे उसी जीव को होना है जिसने कुलाचार का पालन किया है, जैन आगम अनुसार जिसने आचरण किया हुआ है, ऐसे जीव को सम्यक्त्व होता है। वो पात्रता ही है उस जीव की, इसलिए जाति स्मरण ही होता है। और ये दूसरे जात को जो फॉलो करते हैं दूसरे धर्म, उनका तो सम्यक्त्व होना तो होगा ही नहीं। जी, इस भोग की अपेक्षा से यदि आप पूछेंगे तो संभव नहीं है, ऐसे परंतु संभव नहीं है मोटा मोटा कथन, पर्याय बदल गई, हो सकता है। पिछले 2-3 भाव का चलता हाँ, है पिछले कुछ ना, भाव का- 2-3 भाव का चलता है, ऐसा कुछ है। 7 भाव तक चलते हैं, तो फिर क्या टेंशन? इसलिए कहा ना 7 भाव हम मोटा मोटा कह रहे हैं, हम उसको गहराई में उदाहरण के साथ यदि विचार करें, मारीची के जीव को ऋषभदेव की पर्याय में ही, ऋषभदेव भगवान के समय में ही सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार रूप से था। उसके बाद तो कहीं ऐसा उल्लेख मिलता ही नहीं है कि जहां उन्हें कहीं देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ है, ऐसी कोई पर्याय मिलती नहीं है। सीधी पर्याय हम लोगों को मिल रही है शेर। नहीं, क्यों त्रिपक्षी नारायण बने थे जब वो फिर वापस आ गए थे, वो इनका नहीं था? ये बने थे नारायण बीच में एक बार, और फिर उनको श्रद्धा में वापस से नजर चले गए थे मिक्सर। नहीं। अब शेर की पर्याय का उदाहरण वहां मिलता है, और उस शेर की पर्याय में जो सम्यक्त्व हुआ, कहने में आ रहा है कि मुनिराजों के द्वारा उपदेश हुआ, पर सच्चाई ये है कि जाति स्मरण हुआ। निमित्त निमित्तिक है, जाति स्मरण हुआ तो इसका मतलब सीधा ऋषभदेव भगवान के समय की पर्याय आएगी। सो इसलिए वो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा वर्तमान में कार्यकारी हुआ। तो नरक में भी ऐसा ही होता है। इसलिए क्या होता है, हम जो कहते हैं ना सम्यक्त्व तो नहीं होगा, वो कोई बात नहीं, प्रतिदिन देव दर्शन कर लिया, सम्यक्त्व तो नहीं होगा कोई बात नहीं, परंतु स्वाध्याय करो, तुरंत उपवास करो, इससे होगा नहीं होगा, इसके बिना होगा नहीं होगा, इससे होगा नहीं, इसके बिना होगा नहीं, इसलिए करना ही है। ये ऐसा विचार आता है, ये एग्जैजरेटेड तो नहीं है कि वो मांस भक्षण कर रहे तो मुनि को देगा। नॉर्मल बात करते हैं, अगर आज मनुष्य को करना है पूर्व भाव का है बराबर, तो मैं ये नहीं कर सकता कि गाड़ी चला रहा चलाते चलाते मेरे को एकदम समय दर्शन, यानी एक पीछे प्रोसेस रहता है जो होता है आपका, वो छोटा अंतर, और वो मांस खा रहे हैं, तो ये एक सिर्फ सम्यक दर्शन की महत्ता या किसी को जो सकता है उसकी महत्ता से है, नॉट नेसेसरी वो उस पोजीशन में होंगे कि खा रहे थे और देव को देखा। हर जगह वही उल्लेख आता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है वो नॉर्मल होंगे, जा रहे होंगे, मुनिराज को देखा होगा, क्योंकि मांस खा रहा है जीव, उस समय के परिणाम इतने जल्दी और अंतर्मुह, तो कोई उस पीछे का प्रोसेस नहीं हो रहा है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अपवाद मार के ऐसा। क्या आप पर्टिकुलरली उस सिचुएशन की अपेक्षा से बात करना चाह रहे हैं? हाँ, वैसा भी ले लें कि भाई मांस खा रहे वो जीव शेर, और एक जनरल में भी होता है हाँ, ऐसा। और मुनिराज को देखा, तुरंत उसके परिणाम परिवर्तित हो जैसे गए। आज जब पांचनाथ भगवान की जीव को हुआ समय दर्शन, तो वो आ गए मर रहे हैं, पर वो उनको समय दर्शन प्रोसेस प्रॉपर हुआ था, ऐसा नहीं था कि वो मार रहा था और वो जीव ऐसे नहीं करता है, वो जीव गए, वो समझ में आता। पर यहाँ थोड़ा ऐसा लगता है कि जी, इसमें 2 संभावना नजर आती है, क्योंकि कहानी है, और कभी कभी कहानियों में क्या होता है, जीवों को प्रेरणा देने के लिए
कहानीकार थोड़ी बहुत घटनाएं इस प्रकार से लिखते हैं, जीवों को अधिक प्रेरणा मिले। हो सकता है ऐसा कुछ हो, पर हम जो कहानी है उसी का विचार करें तो इसमें भी ये संभावना है कि भले ही मांस खा रहे हो, कितने भी पूर्व परिणाम क्यों ना हो, वो परिणाम इतने अप होने पर भी तुरंत डाउन हो सकते हैं। बिल्कुल इसके भावों को कौन पकड़ सकता है ना, भाव जी। चरण लेने में मुनिराज को देखते ही उसके एक समय की भाव बात है बदल ना, गए। तुम्हारे उसको भाव क्या टाइम पहले वो लगता है? जब शिकार कर रहा था तब के भाव अलग, गाड़ी चला रहा हूँ तब के भाव चेंज होने अलग। में 1 सेकंड ही लगता है ना, हर एक जगह समय। चेंज करने को टाइम लगता है। अंतर्मुख भाव बढ़ जाते हैं। और अंदर में जाना वो तो अलग चीज तो है। अंतर्मुख तो बोलेंगे, छोटा अंतर्मुख बोले, बड़ा अंतर्मुख बोले। भाव होना और अंदर जाना और आत्मानुभव करना तो अलग अलग है। नहीं, परिणाम बदल थोड़ी ना सकते हुए। हैं या उन्होंने परिणाम सुना तो ना, होता नहीं है। उन्होंने सुना ना मुनिराज का। वो फिर तो नहीं सुनने बोलते, के सुना बाद नहीं तो मुनिराज को देख के भी बोलते हैं कई जगह कि हाँ, देखा वही। हो गया। उन्होंने उपदेश दिया तो बोलते हैं ऐसा ना। अंदर जाना बाह्य अपेक्षा से हमारी दृष्टि में अन्य प्रकार के परिणाम है। क्रूरता के बाह्य अपेक्षा से, अंतरंग की अपेक्षा से विचार करें ना, वो क्रूर परिणाम है ही नहीं। कैसे, उसको उदाहरण विचार करते हैं। हम ऐसा विचार करेंगे, नल में पानी आ रहा है ना, तो गंदा पानी आ रहा है, तो हमारी दृष्टि में गंदा पानी है, परंतु वो बहुत थोड़ा है, उसके पीछे सारा अच्छा ही पानी है। तो इनके परिणामों में खाना पर्यायगत है, मांस भक्षण करना तो उतना ही परिणाम था, पर परिणामों की श्रृंखला में विचार करें तो उसके आगे कोई क्रूर परिणाम थे ही नहीं। और इसी को आप अपने इसमें करना युग में लगाई, वो हम लोग कहा करण लब्धि और निषेध की अपेक्षा से विचार करिए, वो निषेध के खत्म हो गए थे, तो दिखने में तो वही आएंगे क्रूरता वाले, क्रोध वाले, पर वो तो उदय काल की अपेक्षा से बात हुई। यदि उदय काल को छोड़ करके हम लोग उदयावली की अपेक्षा से बात करें, उदयावली तो ये बराबर बैठता है। उदयावली में वो निषेध, उदय में क्रोध वाले थे और उदयावली में क्षमा वाले थे, तो क्रोध वाले निकल गए, क्षमा वाले आए और सम्यक तो हो गया। तो इसलिए सहजता से संभव है और परिणाम परिवर्तन होने में। देखिए, हम लोग मोटी घटना को पकड़ रहे हैं सामान्य। दूसरा उदाहरण देखते हैं, राजा मधु को युद्ध करते करते हाथी पर बैठ करके सम्मिलित हुआ। अब इस घटना का भी विचार करें तो हम विचार करते हैं मोटा मोटा कि तीर चलाया, तीर गया, यहाँ पर उन्होंने कमान रख दी और कहा कि अब सब छोड़ना है और दीक्षा लेना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। मतलब हम सोचते हैं तीर पहुंचा भी नहीं होगा सामने वाले तक, उसके पहले उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके दीक्षा के परिणाम शुरू कर दिए। अब ये कैसे संभव है? तो ये क्रियात्मक रूप से हमें लग रहा है युद्ध हो रहा है, भाव अपेक्षा से विचार करें तो कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा क्या, हम हमारे परिणामों का विचार करें तो एक मोटा उदाहरण देता हूँ। सपोज हम घर पर हैं और घर पर किसी बात को लेकर के बच्चों से, घर में अन्य सदस्यों से हमारी कोई बातचीत हो रही है जिसमें हमारा आवाज बहुत ज्यादा ऊपर से चल रहा है और अचानक से गेट खुला, किसी ने बेल की, गेट खुला और जैसे सामने देखा कि गौरव भैया आए। अरे कैसे आप? आया ये बैठी मिली। अरे अभी तो 1 मिनट पहले इतनी जोर से आवाज सुन रही थी, वो कहाँ गई? वो खत्म हो गई। अच्छा, खाली क्रिया में हुई या भावों में हुई? क्रिया में भी हुई, भावों में भी हुई है। तो भूल गए, हम लोग भूल गए किस बात को लड़ाई हो रही थी। थोड़े टाइम के बाद फिर सोचेंगे किस बात पर लड़ रहे थे, फिर मैं किस बात पर बच्चों को डांट रहा था। अब समझे, परिणाम बदलने में एक ही समय लगता, इसलिए संभव है। तो पिक्चर देखते देखते समझ लो। योग मत करो। पिक्चर देखने की समय अब इसमें विचारणीय बात ऐसी है
के परिणाम बदलने में एक ही समय लगता है। कितने उदाहरण हम शास्त्र में देखते हैं, एक समय के बाद जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है। सो मूल बात हमारी ये चल रही है, अनुव्रत महाव्रत हो, सामान्य व्रत हो, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, इससे सम्यक तो नहीं होता है, पर इसके बिना नहीं होता है, इसलिए हम लोग यही करेंगे। वो क्या पता है कब परिवर्तन होने में, परिणामों के परिवर्तन में ये किस समय निमित्त हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। पहले एक में प्रवचन सुना था मनीष जी का, उसमें यही आता है। बड़े दादा बोलते थे कि पहले बाहर से अंदर आओ, पहले मंदिर में आओ, मंदिर से अंदर जाओ। जी जी, तो वो स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आप बोले कि बाहर से डायरेक्ट मैं अंदर जाऊंगा, आत्मा में लीनता, वो नहीं पाएगा। बराबर। तो मंदिर मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना ही करना ही पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक बार अंदर जाने का मंदिर छूटेगा हाँ और व्यवहार सम्यक तो छूट जाएगा, जब निश्चय सम्यक हो जाएगा तो क्या बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जिसे पंडित बोले रहे हैं कि देवशास्त्र गुरु को श्रद्धान का तो पूर्ण में रहा ही होगा तो ही सम्यक होगा, यानी वो प्रोसेस तो आपको करना ही पड़ेगा। होएगी मतलब उसमें विचार करें ना, कभी तो वही रहेगी। हाँ, हाँ, वो तो अभी इंटेरियर शेर की अपेक्षा या नारकी की अपेक्षा कभी तो वही रहेगी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति किसी से भी, कोई हमारे पंडित जी हो, मुनि महाराज हो, कोई भी हो, उनसे मिलते हैं ना तो क्या कहते हैं, प्रतिदिन देव दर्शन करें। तो बचपन में हम लोगों को ये हम कहते हैं नहीं होगा, अच्छा कोई बात नहीं, नमोकार मंत्र तो बोलना। और कितने हम बहुत सहजता से कहते नमोकार मंत्र तो बोलना ही है, पर उसके पीछे भाव ये है कि नमोकार मंत्र बोलने का अर्थ ये है कि आप देव शास्त्र गुरु से जुड़े, और वो जो देव शास्त्र गुरु से जुड़े हैं ना, वो कैसे भी करके परिणामों की मंदता में सहायक बनती है। मैं आपको एक सच्ची घटना कहता हूँ। एक हमारी पहचान में साधारण भाई है, उनकी जो डॉटर है, अभी यंगस्टर जैसे व्यवहार करते हैं ऐसे ही, उन्हें बिल्कुल धर्म में रुचि नहीं है। उनकी बहुत प्यारी कैट गुजर गई और बहुत डिप्रेशन में चली गई वो लड़की। तो फिर मुझे पूछा कि अभी क्या करें, कैसे करें। मैंने कहा कुछ नहीं, आप एक काम करो, नमोकार मंत्र बोलते रहिए, सब ठीक होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मतलब वो कैट के लिए भी प्रेयर करना है और मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। मैंने कहा कुछ नहीं, आप नमोकार मंत्र बोलते रहिए, आपका सब ठीक हो जाएगा। तो वो उतने समझे नमोकार मंत्र मतलब वो बाहर में होते हैं ना मंत्र, ऐसे मंत्र जापता, तो उनको लगा ऐसा ही कुछ है, आता था। मैंने कहा वही आप करो, होगा। करते रहे। तो 6-7 दिन के बाद वो लड़की डिप्रेशन से बाहर आई। वो कहती बहुत अच्छा हुआ पंडित जी, आपने मेरे को बहुत अच्छा मंत्र दिया, मेरा भला हुआ। तो मैंने कहा इसको आप कंटिन्यू करिए और आपका भला हो। कहने का अर्थ क्या है, नमोकार मंत्र जुड़े थे, जुड़ गए और जुड़े रहेंगे तो कशाओं की मंदता रहेगी। कशाओं की मंदता, उससे कोई भला कोई कुछ नहीं होना है, पर कशाओं की मंदता से क्या होगा, वो जीव कभी न कभी इस मार्ग पर रहेगा, आएगा, चले। इसलिए वर्तमान में जहां जो जैसा भी धर्म कर रहा है, पहले हम उसकी अनुमोदना करते हैं और फिर उसे कहते हैं कि ये थोड़ा सा दोष लग रहा है, कोशिश करो इससे दूर होने की। फिर वो सच्चे मार्ग पर आता है। ये बिल्कुल सही बात है और ऐसा ही होना चाहिए। हम स्मारक में गए थे पढ़ने के लिए, तो बचपन से जिस पंक्ति हमने के अनुसार सब करते थे, पंचामृताभिषेक और ये सब ऐसा, तो हमें लगता था कि भाई वहां जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पर हमने ये अनुभव किया है, स्मारक में कभी ऐसा कुछ कहा नहीं कि आप ये नहीं करो,
ये नहीं वाली भाषा जो है ना वहाँ यूज ही नहीं करते। अब ये करो, अब ये करेंगे तो वो अपने आप ही नहीं करेंगे। कहने का अर्थ ये रहा कि कैसे भी करके देव शास्त्र गुरु के समागम में हमें रहना है, जैसे बने तैसे, उससे एक ना एक दिन अवश्य सम्यक्तों की प्राप्ति होगी ही होगी। इसलिए कहते हैं अनंत आदि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक्तो कहा है, इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है। अथवा जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो उसके सच्चे अनंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष से अनंत आदि का श्रद्धान करे परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता, तथा जिसके सच्चे अनंत आदि का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आशीर्वादी की पहचान होती है। कहते अथवा जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो उसके सच्चे अनंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। तत्वार्थ श्रद्धान है तो अनंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होना ही होना है। कैसे कैसे सात तत्वों का श्रद्धान होता और अनंत का श्रद्धान होता ही है, तो कैसे होता होगा, क्या होता होगा? तत्वार्थ श्रद्धान दो अपेक्षा से, एक भाव अपेक्षा और एक परंपरा से। भाव अपेक्षा मतलब कोई पशु पक्षी है और उसे यदि तत्वार्थ श्रद्धान हो जाए तो वो जू जुदा पुद्गल जुदा वाला होगा, उसको कोई पढ़ना लिखना और देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं रहेगा, प्रत्यक्ष में परोक्ष में उसका जुड़ा हुआ। पर प्रत्यक्ष में मनुष्यों को जो भी तत्वार्थ श्रद्धान होगा उसके पूर्व में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा ही होगा। मतलब हम लोग भी शास्त्र अध्ययन पर तब आए हैं जब पहले मंदिर गए। बचपन में तो हमें पहले मंदिर ही जाना सीखा है, मंदिर आते रहिए, फिर आते आते सुनने लगे, पढ़ने लगे, तो फिर तत्वार्थ श्रद्धान पर आए। और बहुत सारे उदाहरण अब हम तो परंपरा से चल रहे, इसके लिए ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो प्रतिदिन मंदिर ही आते थे, उन्हें कोई स्वाध्याय और ऐसा कुछ था नहीं, फिर मंदिर आ रहे हैं और देखते हैं कि कुछ लोग बैठे हैं, कुछ बातें करते हैं, तो बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं, फिर सुनते सुनते थोड़ी रुचि हुई, फिर प्रश्नोत्तर होने लगे, तो धीरे धीरे करके इस मार्ग में लगे। मुझे याद है हम लोग वाशी रहते थे तो 2011-12 में, उस समय वहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत रहते वहाँ, तो उन लोगों का एक ग्रुप होता था। तो मैंने देखा है, अनुभव किया है, शुरुआत में हम लोग 4-5 लोग सैटरडे के शाम को बैठते थे, सैटरडे संडे, तो शाम को बैठ करके बस कुछ नहीं, एक शास्त्र लेकर के पढ़ते थे। तो बहुत लोग दर्शन के लिए आते थे यंगस्टर ऐसे। तो देखा हम लोगों ने, 2-3 लोगों ने देखा कि भाई ये कुछ पढ़ते रहते हैं, तो बैठ के सुनते। फिर ऐसे सुनते सुनते हमारा ग्रुप बढ़ गया, 10-15 लोगों को ग्रुप हो गया। फिर बातचीत होने लगी, तो हमने कहा हम संडे के दिन अभिषेक भी करते हैं, आप आइए। तो वो कुछ नहीं करते थे, उन्हें कुछ पता नहीं था, तो अभिषेक करने आ गए, फिर सुनने लगे, और ऐसे करते करते वो टाइम हमारा 25 से 30 लोगों का ग्रुप अच्छे से हो गया। कारण क्या है? कुछ नहीं, 2-4 लोग पढ़ रहे हैं, 2-4 लोग फिर नए आकर के सुनने लगे, सुनते सुनते जुड़ गए तो पूरे मार्ग में आ गए। सो कहने का अभिप्राय ऐसा है कि तत्वार्थ श्रद्धान हो उसके पूर्व ये हमारा 5 लोगों का ग्रुप 25 में क्यों हुआ? क्योंकि अनंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान करने आए थे ना मंदिर, वो मंदिर आए तो तत्व श्रद्धान में जुड़ गए। तो कह रहे हैं सच्चे अनंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। या तो सच्चे अनंत का भी
देवादि का स्वरूप का श्रद्धान कहा है, हाँ तो पर्सनालिटी थोड़ी, तो ऑटोमेटिक तुमको वही मार्ग मिल गया, वही सच्चे तत्व है ना। जी जी बिल्कुल एक ही बात हो गई ना, एक ही। सच्चे तत्व हाँ। तत्व श्रद्धान है और आपको सच्चे अरिहंत स्वरूप का श्रद्धान, मतलब वही हो गया ना इवेंचुअली, तत्व का ही श्रद्धान हुआ, उनके बताए हुए मार्ग का ही श्रद्धान हुआ। बिल्कुल। तत्वार श्रद्धान बिना पक्ष से अनंत आदि का श्रद्धान करे, परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता। तत्वार श्रद्धान बिना, मतलब तत्व का श्रद्धान नहीं है और किसी पक्ष से अनंत आदि का श्रद्धान करे, पक्ष मतलब भाव, कोई भी अपने मन में जो भी अपने विचार है उस अपेक्षा से, परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता। मतलब अपने मन में कुछ भाव लेकर के चले हैं तो अनंत के सच्चे स्वरूप का श्रद्धान होता ही नहीं है। तो ये हुआ, हम अपने मन में कोई धारणा बना करके अनंत के दर्शन कर रहे हैं तो हमें सच्चा स्वरूप का श्रद्धान होने वाला नहीं है। तत्वों का यदि सच्चा श्रद्धान है तो ही अनंतों के सच्चे स्वरूप का श्रद्धान होता है। पहले तो यही जरूरी है ना, अनंतातीत का श्रद्धान यानी क्या, हाँ वही बराबर, जैसे उन्होंने बताया, हाँ 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 उधर से ही चालू होगा ना कि बिल्कुल। मतलब अनंत का श्रद्धान करने, इसका अर्थ क्या है? मूर्ति का श्रद्धान, ये भगवान है ऐसा, या उनके स्वरूप का श्रद्धान? तो स्वरूप का श्रद्धान तो बिना तत्व श्रद्धान के होना ही नहीं है और बिना तत्व श्रद्धान के सम्यक तो होता ही नहीं है। इसलिए तत्व श्रद्धानी जीव को अनंत के स्वरूप का श्रद्धान होता ही है। तथा जिसके सच्चे अनंत आदि का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव अष्टवादी की पहचान होती है। यदि हम लोगों ने तत्व का श्रद्धान किया है, अनंत का श्रद्धान किया है, तो फिर जीव अजीव की भी पहचान होती है और अष्टवादी की भी पहचान हम लोगों को होती है। तो कहने का अर्थ, तत्वार्थ श्रद्धान से अनंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता है, या अनंत आदि का यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान हो तो तत्वों का भी श्रद्धान होता है। इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी जानकर ते अनंत आदि के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है। अविनाभावी मतलब ये है तो है। यहाँ प्रश्न है कि नारकादि जीवों के देव कुदेवादि का व्यवहार नहीं है और उनके सम्यक्त्व पाया जाता है, इसलिए सम्यक्त्व होने पर अनंत आदि का श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। ये आपका प्रश्न भी कि वे नारकादि जीव है, नरक गति वाले हैं, या नारकादि कह करके हम यथा योग्य लगा लेना। सीरियस भी आ गया ना, हाँ, नरक को मुख्यता में लिया है, फिर देवगति को मनुष्य तिरंज गति को लिया है, देवगति को लिया है और मनुष्य गति को भी लिया है। तो कहते हैं इनके तो देव कुदेव आदि का कोई व्यवहार ही नहीं है और उनके सम्यक्त्व तो पाया जाता है, इसलिए सम्यक्त्व होने पर अनंत आदि का श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। समाधान, सप्त तत्वों के श्रद्धान में अनंत आदि का श्रद्धान गर्भित है, क्योंकि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। वह मोक्ष तत्व तो अनंत सिद्ध का लक्षण है। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वो उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने, इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना और को नहीं माना, वही देव का श्रद्धान हुआ। तथा मोक्ष के कारण संवर निर्जना है, इसलिए इनको भी उत्कृष्ट मानता है और संवर निर्जरा के धारक मुख्यतः मुनि है, इसलिए मुनि को उत्तम माना और को नहीं माना, वही गुरु का श्रद्धान हुआ। तथा रागाधिक रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपादेय मानते हैं और को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धान हुआ। इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्भित अनंत देवादि का श्रद्धान होता है, अथवा
जिस निमित्त से इसके तत्वार्थ श्रद्धान होता है, उस निमित्त से अनंत देवादिक का भी श्रद्धान होता है। इसलिए सम्यक्त्व में देवादिक के श्रद्धान का नियम है। स्पष्टता के साथ कहते हैं, सप्त तत्व के श्रद्धान में अनंत आदि का श्रद्धान गर्भित है, मतलब वो उसमें है ही। क्योंकि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, और सामान्य अपेक्षा से भी विचार करें तो हर जीव क्या चाहता है? ये अपनी पूरी दुनिया में जितनी भी फिलोसॉफी ना, इंडियन फिलोसॉफी हो या वेस्टर्न फिलोसॉफी हो, सब में एक बात तो कॉमन है, सबको मोक्ष चाहिए। मोक्ष के नाम अलग अलग हो सकते हैं, मोक्ष के स्थान अलग हो सकते हैं, मोक्ष का स्वरूप अलग हो सकता है, परंतु हर एक को मोक्ष तो चाहिए। हाँ, कुछ भी हो, पर एक बात तो है, सारी फिलोसॉफी का यदि सार विचार करें तो सब लोग एक मानते हैं, हम एक जर्नी पर निकले हैं और एक जगह जाकर के हमें रुकना है, तो उस रुकने का नाम मोक्ष। अब वो अलग अलग अपेक्षा से मानते हैं। सो कहने का अर्थ क्या हुआ कि सब मोक्ष को चाहते हैं। अब मोक्ष को चाहते हैं तो मोक्ष के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण लक्षण कौन है? अरहंत सिद्ध। तो आपको अरहंत सिद्ध को मानना पड़ेगा। ये जो है ना, एक कॉमन है। अन्य धर्म में भी विचार करें तो वो स्वर्ग मोक्ष जो भी है वो अंतिम पड़ाव मानते हैं, उस अंतिम पड़ाव के धारक भगवान मानते हैं, उनके जो भी हो। फिर वो भगवान की पूजा अर्चा में तो लग ही जाते हैं। तो कह रहे हैं कि मोक्ष तत्व और मोक्ष तत्व के धारक अरहंत सिद्ध है। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वो उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने। इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्टपना माना कि लक्षण मोक्ष हुआ। अब मोक्ष के लक्षण धारक हुए अरहंत सिद्ध, तो अपने आप ही वो अरहंत सिद्ध भी उत्कृष्ट हुए, तो उनको भी मानना हुआ। और को नहीं माना वही देव का श्रद्धालु हुआ। यदि सच्चे अर्थों में पहचान हुई मोक्ष तत्व की, तो मोक्ष तत्व के धारक अरहंत सिद्ध वो अपने आप ही उत्कृष्ट हुए, अन्य सब छूट गए, तो वो देव का श्रद्धालु हुआ। तथा मोक्ष के कारण संवर निर्जरा है, इसलिए इनको भी उत्कृष्ट मानता है। और संवर निर्जरा के धारक मुख्यतः मुनि है, इसलिए मुनि को उत्तम माना। और को नहीं माना वही गुरु का श्रद्धालु हुआ। मोक्ष का कारण संवर निर्जरा, संवर निर्जरा के धारक मुनिराज, और मुनिराज है तो अपने आप ही मुनिराजों की आराधना होगी, अन्य को नहीं मानेंगे, वही गुरु का श्रद्धालु हुआ। तथा रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपादेय मानते हैं, और को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धान हुआ। तो रागादि रहित भाव का नाम ही तो अहिंसा है, और फिर ऐसा जो अहिंसा है वही उपादेय है, तो अपनी अपनी धर्म की भी मान्यता हुई। इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्भित अनंत देवादि का श्रद्धान होता है, अथवा जिस निमित्त से इसके तत्व श्रद्धान होता है, उस निमित्त से अनंत देवादि का भी श्रद्धान होता है। जिस निमित्त से तत्व श्रद्धान होता है, उसी निमित्त से अनंत देवादि का भी श्रद्धान होता है। इसलिए सम्यक्त्व में देवादि के श्रद्धान का, यदि सम्यक्त्व है तो देवादि का श्रद्धान तो होता ही होता है। इस प्रकार ये अनंत देवादि के श्रद्धान का विषय हम लोग लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी और 80 नंबर की गाथा की चर्चा से हम लोग इस विषय को और आगे देखना है। इसकी चर्चा हम आगे किससे करेंगे।